Hi guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. अगर आप क्लास 12th में हो या फिर किसी भी और क्लास में हो एंड आपके एग्जाम्स हैं then this video is for you. अगर आपको चीज़ों को रिवाइज करने में लर्न करने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है. अगर आप सोचते हो कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे टॉप करते हैं, कि पढ़ते तो आप भी हो बट आपको एग्जाम में जाके चीज़ें याद नहीं आती जिसके कारण हम एग्जाम में लिख नहीं पाते, तो मैं आज आपको बताऊंगी ऐसी रिविजन टेक्निक्स जिनको यूज करके आप चीजों को रिवाइज भी कर पाओगे, लर्न भी कर पाओगे एंड आपको एग्जाम में सब याद भी आएगा. सो आवर टुडेज वीडियो इज हाउ टू रिवाइज लाइक टॉपर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली एंड सबसे बेस्ट रिवीजन टेक्निक इज टीचिंग. खुद को पढ़ाओ या फिर खुद के फ्रेंड्स को पढ़ाओ. ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो और उसको दूसरे को पढ़ाते हो तो वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाता है. टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. ठीक है, मैं यही टेक्निक यूज करती हूँ. इसी टेक्निक को यूज करके मैं चीज़ों को रिवाइज भी करती हूँ और लर्न भी करती हूँ. मैं पहले एक टॉपिक पढ़ती हूँ और फिर उस टॉपिक को खुद को पढ़ाती हूँ जिससे वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है. चीज़ों को बोल बोल के पढ़ो. जब आप चीज़ों को बोल बोल के पढ़ते हो ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं. पढ़ो और आंखें बंद करके याद करो. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो. एक चीज पढ़ी फिर उसको याद करो कि हाँ मैंने ये पढ़ा. अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे तो वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी. पढ़ो, आंखें बंद करके फिर याद करो कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था. अगर आपका एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो आपको याद नहीं हो रहे तो फनी वर्ड्स बनाओ, फनी लाइंस बनाओ जो आपको याद रहें. उन वर्ड्स और उन लाइंस को यूज करके उन पॉइंट्स को याद करो ताकि जब आप एग्जाम में जाओ आप वो एक फनी वर्ड याद करके सारे पॉइंट्स लिखाओ. ठीक है, अगर कोई बहुत ही बड़ा आंसर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आपको याद ही नहीं हो रहा तो उसके लिए स्टोरीज बनाओ. स्टोरीज की फॉर्म में चीज़ों को याद करो. जब आप पढ़ते हो ना साथ साथ में लिखो, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठो. जो जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ में स्क्रिबल करते जाओ. ऐसा नहीं है कि समझ आने वाली हैंड राइटिंग में लिखना है, कैसी भी हैंड राइटिंग में कैसे भी लिखो. बस आपने पढ़ते पढ़ते साथ में लिखना है. आपका हाथ चलना चाहिए. अगर आपका हाथ चलता रहेगा तो आपका फोकस भी बना रहेगा एंड आपको चीज़ें याद करने में आसानी भी होएगी. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज सुबह पढ़ा वही चीज़ आज शाम को पढ़ ली या फिर वही चीज़ आप कल पढ़ रहे हो. नहीं, अगर आपने आज एक चीज़ पढ़ी है तो उसको 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर उसको 7 दिन बाद रिवाइज करो. ऐसे लगातार नहीं पढ़ना है. ठीक है, टॉपर्स ऐसे नहीं पढ़ते हैं. उन्होंने अगर कोई चीज़ आज पढ़ी है तो वो उसको थोड़े दिन बाद रिवाइज करते हैं ताकि वो उनके दिमाग में बैठ जाए, उनके दिमाग को सिग्नल्स मिले कि हाँ मेरे को ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, वही एक चीज दोबारा दोबारा नहीं पढ़ते जाना है. वही आपकी सबसे बड़ी गलती है. ठीक है, कि आप एक ही चीज को दोबारा दोबारा पढ़ते जा रहे हो. ठीक है, अब अगर आप आज एक टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको 3 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो तो 3 दिन बाद आपने बुक से उसको डायरेक्टली पढ़ने नहीं लग जाना है. पहले आपने बैठना है कॉपी पेन लेके. ठीक है, एंड अपने दिमाग में याद करना कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ा था. ठीक है, एक चीज याद आ रही, 2 चीज याद आ रही, कुछ भी याद आ रहा वो आपने लिखना है. फिर जो नहीं याद आ रहा वो पढ़ना है. अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा तो वो भी ठीक है, फिर दोबारा से पढ़ो. अगली बार जब पढ़ोगे शायद आपको 2 चीजें याद आ जाएं. ठीक है, हमने मोटिवेटेड रहना है. ठीक है, हमने डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है. ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू. ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.